रामदूत मैं मात जानकी। श्री हनुमान चालीसा पे हमारा चिंतन चल रहा है। बल बुद्धि विद्या देव मोही। पहले तो बल चाहिए। हमने देखा मुंडको उपनिषद के ऋषि ने बहुत स्पष्ट कह दिया, ये आत्मा बलहीन व्यक्ति को प्राप्ति नहीं होता है। इवन उसको तो संसार भी प्राप्त नहीं होता है। युवान ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। उनके लिए ये पृथ्वी समग्र संपत्ति से पूर्ण बनती है। जो बलवान है, बल बुद्धिमान होना चाहिए। अब बुद्धि किसको कहेंगे? तो हमने देखा बुद्धि के 3 लक्षण होते हैं। पहला प्रॉब्लमिंग सॉल्विंग कैपेसिटी, समस्या विमोचन शक्ति, ये बुद्धि का पहला लक्षण है। दूसरा एडजस्टिंग एबिलिटी, बदलती हुई परिस्थितियों में एडजस्ट हो जाना, ये बुद्धि का दूसरा लक्षण है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो बदलती हुई परिस्थिति में एडजस्ट हो जाता है, और जो बुद्धिमान नहीं है वो तो मिसफिट ही होता है। उसको तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उनसे शिकायत ही रहती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति एडजस्ट हो जाता है, वो उसका सामना करता है, सारी परिस्थितियों का सामना करता है और एडजस्ट हो जाओ। और तीसरा लक्षण है बुद्धि का डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, निर्णय शक्ति। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो निर्णय लेते हैं, द टेक डिसीजंस देन इम्प्लीमेंट दिस। और जो बुद्धिमान नहीं है वो निर्णय ही नहीं ले सकते हैं। अब देखो, छोटी सी बात है, हमारी माताएं बहनें किसी शादी या फंक्शन में जाना हो, क्या पहनना, उसके लिए 10 बार अपनी सहेलियों से बात करेगी। क्या पहनना है, साड़ी पहननी है, जीन्स पहननी है, सूट पहनना है, फैसला ही नहीं ले पाती। इतना छोटा सा डिसीजन भी नहीं ले सकते। जैसे पत्नी रोज सुबह 7 बजे अपने पति से पूछती है, आज कौन सी सब्जी बनाऊं? हे देवी जी, हमने आपको रसोई घर की रानी बनाया है, किचन क्वीन, और आप सब्जी पूछने आती हो। मैं तो पूछने तो नहीं आती, लेकिन मैंने बैंगन की सब्जी बनाऊंगी, अगर बना दी और आपको अच्छी नहीं लगेगी और भोजन के समय आप कुछ कहोगे, फिर मैं सुनने वाली नहीं हूं। भोजन के वक्त 2 शब्द के अलावा ये बोल भी क्या सकता है? ये बेचारा 25-40 साल ब्याह के हो गए, तो पत्नी को इतना तो पता होना चाहिए कि इस पति देवता को बैंगन का भोग नहीं लगता है। फिर भी बैंगन ही बनाना हो तो फिर इसके लिए आलू बनाओ। टेक डिसीजन, कुछ निर्णय लेना सीखो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं अधिकतर पीपल डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि ये याद रखना है कि जब भी आप कोई निर्णय लेते हो तो उसके परिणाम की जिम्मेदारी भी आप पर आ जाती है। और अधिकतर लोग वो उस परिणाम की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए निर्णय ही नहीं करते हैं। जैसे बहन जी ने पहले ही सुना दिया कि मैं सुनने वाली नहीं हूं, इसका अर्थ है कि बुरा रिजल्ट मुझे मत कहना, अच्छा कह सकते हो। तारीफ तो करनी है तो वो करनी पड़ेगी आपको। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में कोई साइन ही नहीं करता है, जिम्मेदारी जो आती है एक दूसरे के पास भेजते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो निर्णय करता है, डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने के साथ उसका जो परिणाम आया उसको वो स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। परिणाम अच्छा आया, लोग प्रशंसा करेंगे तो नम्रता से कहेगा आप सबका साथ था, सहकार था, इसलिए सारा काम अच्छा हो गया। और यदि कोई गलती भी हुई, यह भी तो हो सकती है, निर्णय लिया है तो कभी गलती भी हो सकती है,
तो परिणाम यदि गलत आया और जब लोग कहेंगे कुछ तो इसके पास इतनी भी हिम्मत है, कह देगा इस बार इससे सीखा है कुछ गलती से, अब अगली बार जब करेंगे तब ऐसी गलती नहीं होगी। ये लीडर होता है, ये नेतृत्व होता है, ये प्रबंधक है। मैनेजर के पास यह शक्ति होनी चाहिए बुद्धि की। कौन सी बुद्धि की शक्ति? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मैनेजर के पास होनी चाहिए। मैनेजर चाहिए ही इसलिए क्योंकि काम करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, मशीन भी काम करती है, इसलिए तो मैनेजर बनाया कि प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व होनी चाहिए, नहीं तो बाकी तो सिस्टम काम करती ही है अपनी ओर से। लेकिन उसे सिस्टम में कहीं कोई समस्या आ जाए तो सामान्य व्यक्ति तो वो हिम्मत नहीं कर पाएगा निर्णय लेने की। वो यही कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, साहब ऐसा हो गया, वो मशीन काम नहीं करता, साहब बैंक में से एक चेक बाउंस हो गया। ठीक है, जिसके पास से चेक आया है उसको फ़ोन करो और फिर बैंक में दोबारा डालो, जल्दी से जल्दी प्रेजेंट करो। अब क्यों ऐसा वो भी कह सकता था सामने वाली पार्टी को, लेकिन नहीं करता। प्रॉब्लम जब आती है तभी लीडर की आवश्यकता होती है। लीडर का काम यही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुरंत उसको सॉल्व कर दो। परिस्थिति जब बदलती है तो एडजस्ट हो जाओ और निर्णय लेना सीखो, डिसीजन करना सीखो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, विद्या से विनय आता है, जो मुक्ति प्रदान करती है वो ही विद्या है। हरऊं कलेश विकार, हम हनुमान जी से को कहते हैं कि हे हनुमान जी हमारे क्लेश और विकार का हरण कर लो। हनुमान चालीसा के आधार पर हम जीवन प्रबंधन के सिद्धांतों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री हनुमान जी केवल एक मनोरंजन पात्र नहीं है, अपितु संसार के सभी पहलुओं में, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो, या राजनीतिक जीवन हो, या राष्ट्रीय जीवन हो, एक वैश्विक मानव के रूप में सफल होने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन जिन सिद्धांतों की आवश्यकता है, उन सारे सिद्धांतों को सूत्रात्मक रूप से गोस्वामी जी ने श्री हनुमान चालीसा में ग्रथित किए हैं। उन्हें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन कर रहे हैं। हम प्रोफेशनल नहीं है, हमारे पास समय ही समय है, समय की कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए सार्थक चिंतन करेंगे, संशय रहित। और वो संशय रहित कैसे होगा? हमारे प्राचीन ग्रंथों का आधार लेकर, प्रमाणिक ग्रंथों का आधार लेकर, उस तर्क के आधार पर हम हनुमान तत्व का चिंतन करेंगे, हनुमान तत्व को गाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ तो 2-2.5 मिनट में हो जाता है, सबको पता है, पर अभी तक हम मंगलाचरण से बाहर ही नहीं निकले हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे जीवन में से क्लेशों का आप हरण कर लीजिए, क्योंकि क्लेश और विकार ये जानते हुए कि वो गलत है फिर भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। एकेडमिकली हमें पता है कि क्लेश बुरी बात है, विकार बुरी बात है। कई बार संत महात्माओं और गुरुजनों के द्वारा कहा गया है कि विकारों को छोड़ दीजिए, लेकिन हम है कि वर्षों से उन्हें पकड़े ही रखे बैठे हैं।
किसी दूसरे को उपदेश करने की बारी आती है तो हम उन्हें भी कह देते हैं आप सब विकार छोड़ दो अपने, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर। लेकिन हमारे अपने विकार छूटते नहीं है। इसलिए अब कृपा कीजिए हनुमान जी, हरहूं कलेश विकार। खींच लीजिए और ऐसे खींच लीजिए कि हमें पता भी नहीं चले। पहले तो हम समझेंगे कि क्लेश क्या है। योग दर्शन में भगवान पतंजलि 5 प्रकार के क्लेशों का वर्णन करते हैं। साधना पथ के जो ग्रंथ है उसमें तृतीय सूत्र के अनुसार क्लेश है अविद्या, सबसे बड़ा क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अग्निवेशाहो क्लेशहा। क्लेश का अर्थ है जिससे पीड़ा उत्पन्न हो। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी पीड़ा कौन सी है? वो संसार में बंधन की पीड़ा है। और वो किससे निर्माण होती है? ये बात याद रखनी है कि आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता, आपकी समरसता जिस चीज से खंडित हो जाए, उनमें बाधा पहुंचे, उसे कहते हैं क्लेश। भगवान पतंजलि ने पहला क्लेश बताया अविद्या। ये क्लेश है। इसका तात्विक अर्थ समझना जरूरी है, क्योंकि हम अविद्या का अर्थ समझते हैं इग्नोरेंस, ज्ञान का अभाव, विद्या का अभाव। वो है अविद्या। ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है। भगवान पतंजलि व्याख्या करते हैं अविद्या किसे कहते हैं? जिसमें जो लक्षण नहीं है उनमें उन लक्षणों का आभास होना, ये अविद्या है। पहले एक सामान्य दृष्टांत से समझेंगे, फिर उस तत्व की ओर चलेंगे। ये जो पुष्प की माला है, एक गुलाब का फूल की माला है, इसमें सफेद रंग है ही नहीं। और यदि कोई कह दे कि गुलाब सफेद रंग का है इस माला में, तो आप कहोगे ये अविद्या है, क्योंकि इस माला में सफेद रंग का लक्षण ही नहीं है, सफेदी इसमें है ही नहीं। लेकिन जो कह रहा है कि ये सफेद गुलाब है, तो उसको इसमें सफेद दिखाई पड़ रहा है, वह उसकी अविद्या हुई। जिसमें जो लक्षण न हो, उसमें उन लक्षणों का आभास होना, यह अविद्या है। यह तो बड़ा सामान्य दृष्टांत हो गया। तात्विक दृष्टि से देखे तो यह संसार अनित्य है। यह संसार कल था वैसा आज नहीं है, आज है वैसा कल रहने वाला नहीं है। इस अनित्य संसार में नित्य का भास हो जाए तो भगवान पतंजलि कहते हैं वो अविद्या है। इसलिए अविद्यावान लोग कहेंगे अब तो हम आ गए संसार में, अब तो हम रहेंगे ही, अब हमें क्या होने वाला है, संसार को क्या होने वाला है, संपत्ति आ गई बनी रहेगी, सत्ता आ गई बनी रहेगी, सौंदर्य आ गया बना रहेगा। जबकि ये नियम है कि नहीं बनेगा, नहीं बना रहेगा। ये संसारिक वस्तुएं हैं। जब संसारिक है तो आज कल नहीं रहेगी, आज है कल नहीं रहेगी। ये सब अनित्य है। अनित्य में नित्य का भाव, अपवित्र में पवित्र का भाव, यह अविद्या है। दुख में सुख का भाव अविद्या है। व्यसनी व्यक्ति को व्यसन में सुख दिखाई पड़ता है। 2 घंटे हो गए, अगरबत्ती नहीं जलाई, थोड़ा सा धुआं पेट के अंदर डाले तो सुख मिलेगा।
और जितना धुआं तू अंदर ले रहा है उतना ही मौत के समीप जा रहा है। ये है दुखकारी। लेकिन उस दुख में उसको सुख का आभास होता है, ये अविद्या है। तो अनित्य में नित्य का आभास हो, अपवित्र में पवित्र का आभास हो, दुख में सुख का आभास हो, और अंतिम अनात्म में आत्मा का भाव हो। अनात्म में आत्मा का भाव हो। यह शरीर अनात्म है, यह शरीर जड़ है, लेकिन उसमें चेतन का भाव हो। वस्तुतः हम आत्मा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति से आप पूछो आप कौन, वो छाती पर हाथ रखेगा, मुझे ठंडी लग रही है। ये तुम्हें कैसे ठंडी लग सकती है? आत्मा को कैसे ठंडी लग सकती है? इस शरीर को ठंड लग रही है। लेकिन व्यक्ति कहता है वैसे व्यवहार के लिए तो ठीक है, लेकिन वो मानने भी लग जाए कि मुझे ठंड लग रही है। यही है अनात्म में आत्मा का भाव, ये अविद्या है। जिस तरह जमीन में पड़ा हुआ बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, उसमें से पौधा आता है, फिर पेड़ बनता है, पेड़ में फल लगते हैं, उस फल का बीज पुनः बनता है और बीज लगते हैं और पूरा जंगल बन जाता है। ऐसे ही एक अविद्या में से बाकी के चारों क्लेश की उत्पत्ति होती है। तो मूल जो है क्लेश है। इसलिए अपने महापुरुषों की वाणी में सुना होगा कि संसार में बंधन का मूल कारण है अविद्या। इस पे कल और आगे चिंतन करेंगे और बात को स्पष्ट करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।